लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 21 अप्रैल 1997 भारतीय राजनीति का एक ऐसा दिन जब सत्ता के गलियारों में चल रही हलचल ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। ये वो क्षण था जब एक नेता जो उस समय अपने घर पर गहरी नींद में थे, अचानक देश के सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। दरवाजा खटखटाया गया, उन्हें जगाया गया और कहा गया, उठिए, आपको प्रधानमंत्री बनना है। ये कहानी है इंद्र कुमार गुजराल की, भारत के 12वें प्रधानमंत्री की, जिनकी सादगी और कूटनीति आज भी याद की जाती है। साल 1997 में देश गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा था। एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। लेकिन राजनीति में समीकरण कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। लगभग 10 महीने बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। देश एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया। नई सरकार बनाने के लिए कई नाम सामने आए, लेकिन सहमति बनना आसान नहीं था। ऐसे में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बैठक की और एक ऐसे चेहरे की तलाश शुरू की जो सभी को स्वीकार्य हो। इस तलाश का अंत इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर हुआ। एक ऐसा नेता जो विवादों से दूर, सादगी और संतुलन के प्रतीक माने जाते थे। कहा जाता है, जब ये फैसला हुआ तब गुजराल अपने घर पर सो रहे थे। नेताओं का एक समूह उनके घर पहुंचा, उन्हें जगाया और कहा, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। ये पल जितना असामान्य था, उतना ही ऐतिहासिक भी। 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश को उसका 12वां प्रधानमंत्री मिला। लेकिन गुजराल की पहचान सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थी। उनका पूरा जीवन राजनीति, कूटनीति और सिद्धांतों का एक अनूठा मिश्रण था। 4 दिसंबर 1919 को झेलम, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, में जन्मे गुजराल ऐसे परिवार से आते थे जहां स्वतंत्रता संग्राम की भावना रग रग में बसती थी। उनके माता पिता खुद स्वतंत्रता सेनानी थे और यही संस्कार उन्हें बचपन से मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुजराल बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने एमए, पीएचडी और डीलिट जैसी उच्च उपाधियां प्राप्त की। उनका व्यक्तित्व विद्वता और विनम्रता का अद्भुत संगम था। 1945 में उन्होंने शीला गुजराल से विवाह किया, जो खुद एक प्रतिष्ठित कवयित्री थीं। राजनीतिक जीवन में गुजराल ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। खास तौर पर विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बेहद उल्लेखनीय रहा। गल्फ वार के दौरान जब इराक और कुवैत के बीच युद्ध छिड़ा, तब लाखों भारतीय वहां फंस गए। उस समय गुजराल ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा नागरिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन माना जाता है। बाद में इसी घटना पर आधारित फिल्म एयरलिफ्ट भी बनी। गुजराल का व्यक्तित्व सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने सिद्धांतों के लिए भी जाने जाते थे। इमरजेंसी के दौरान जब वो सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तब उनसे आकाशवाणी की खबरों को सेंसर करने के लिए कहा गया। यह आदेश संजय गांधी की ओर से आया था, लेकिन गुजराल ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये एक साहसिक निर्णय था, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उनसे मंत्रालय छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री के रूप में गुजराल का कार्यकाल भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी गुजराल डॉक्ट्रिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। इस सिद्धांत के तहत उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया, बिना किसी शर्त के सहयोग की भावना के साथ। 30 नवंबर 2012 को लंबी बीमारी के बाद गुजराल का निधन हो गया। लेकिन उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों की भी परीक्षा होती है। उनका शांत स्वभाव, उनकी कूटनीतिक समझ और उनकी ईमानदारी उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान देती है। 21 अप्रैल का यह दिन हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास के सबसे बड़े फैसले अचानक लिए जाते हैं, लेकिन उन फैसलों के पीछे वर्षों का अनुभव और व्यक्तित्व की गहराई छिपी होती है। इंद्र कुमार गुजराल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे